दरोगा भर्ती 2021 का फॉर्म जो याचियों द्वारा भर्ती बोर्ड में जाकर भरा जा रहा है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार पूछ रहे हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। निवास, ईडब्ल्यूएस या जाति प्रमाण पत्र कब तक का होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, क्योंकि 9 और 10 तारीख को जिन याचियों को फॉर्म भरवाने के लिए बुलाया गया था उनमें से कुछ लोगों का इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट होने का वापस भी किया गया। तो इस सेशन में आपको यही बताएंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और निवास, ईडब्ल्यूएस और जाति प्रमाण पत्र आपका कितना पुराना होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इसमें पहले पैरा में दिया है कि आपको जब जाना है भर्ती बोर्ड तो पासपोर्ट साइज़ के नवीनतम 2 फोटोग्राफ लेकर जाना है। नवीनतम का मतलब 3 महीने का, 6 महीने के अंदर का 2 फोटोग्राफ लेकर जाना है। हाई स्कूल की अंक तालिका या प्रमाण पत्र, ये हाई स्कूल का आपको मार्कशीट, सर्टिफिकेट लेकर जाना है। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अंक तालिकाएँ, मतलब ये हो गया हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जाना है। यदि किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अपनी 3rd ईयर की मार्कशीट लेकर जा सकता है। ध्यान रहे 3rd ईयर में आपका 1st ईयर 2nd ईयर की डिटेल होनी चाहिए, जैसे ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों के मार्कशीट में रहता है। तो ये तो हो गया आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र। इसके अलावा और क्या क्या लेके जाना है, तो चौथे पैरे में आप देखिए, यदि दिनांक 1 जुलाई 2018 को अधिकतम अधिकारी आयु सीमा में अनुमन्य छूट चाहते हो, यानी कि आप आरक्षण का छूट चाहते हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र लेना है। अब देखिए ये मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिख दिया है प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र ले जाना है, लेकिन कब तक का ले जाना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि आप सामान्य श्रेणी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, किसी प्रकार की छूट नहीं चाहते हैं, तो आपका पुराना निवास प्रमाण पत्र भी चल जाएगा। ये ध्यान रहे निवास प्रमाण पत्र सबको ले जाना बेहद आवश्यक है। बिना निवास प्रमाण पत्र के समस्या वहाँ पे हो रही है। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, किसी प्रकार की छूट नहीं चाहते हैं, तो आपका 2 साल, 4 साल, 10 साल पुराना निवास प्रमाण पत्र भी चलेगा। लेकिन यदि आप किसी कैटेगरी में छूट का दावा करते हैं, अर्थात यदि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में अप्लाई करते हैं, ओबीसी श्रेणी में अप्लाई करते हैं, एससी एसटी श्रेणी में अप्लाई करते हैं, तो उस केस में आपको 1 अप्रैल 2020 के बाद का वो आरक्षित प्रमाण पत्र, यानी कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी का प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ें 1 अप्रैल 2020 के बाद का ही होना चाहिए। इससे पहले का यदि होगा तो वो मान्य नहीं होगा। मैं फिर से बता दूं, यदि किसी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आप अप्लाई करते हैं, यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी, एसटी, एससी सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र, ये सभी 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए। लेकिन जनरल श्रेणी में अप्लाई करते हैं तो निवास प्रमाण पत्र जरूरी है, लेकिन वो कितना भी पुराना आपके पास हो वो चलेगा, आवश्यक है, लेकिन चाहे जितना पुराना हो वो चलेगा। उसके बाद आधार कार्ड आपको ले जाना है, या फिर कोई प्रमाणिक प्रमाण पत्र ले जाना है, आपका पहचान पत्र। और यदि अधिमानी अर्हताएँ, इस तरीके के अधिमानी अर्हताएँ वो होता है कि जब आप 2 लोगों का मेरिट बराबर कटा बराबर होता है, तो जो अधिमानी अर्हताएँ लगाए होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो उसमें आपके पास ओ लेवल का प्रमाण पत्र हो तो वो ले जाएँ। प्रादेशिक सेना में आपने काम किया है 2 साल, वो ले जाएँ। एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है तो आपको वो ले जाना है। तो ये रही जानकारी कि आपको क्या क्या ले जाना है। अब यहाँ पे देखिए, कल जो फॉर्म भरा गया था उसमें इंटर क्या क्या करना है। बेसिक डिटेल तो देखिए आप सब जानते हैं, नाम, फादर नेम, एड्रेस, ये सब तो भरना ही होता है। इसके साथ साथ 10th का यहाँ पर डिटेल देना है, किस बोर्ड से पास किए हैं, किस सन में पास किए हैं, आपका रोल नंबर और प्रमाण पत्र का क्रमांक नंबर। इसी तरीके से सेम 12th का भी और ग्रेजुएशन का भी देना है। अब अपलोड करना है क्या क्या चीज़ें, तो 10th का आपको मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक अपलोड करना है। 12th के लिए मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक अपलोड करना है। ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र यहाँ पे दिया है, यदि आपके पास प्रमाण पत्र है तो प्रमाण पत्र अपलोड करिए, यदि प्रमाण पत्र नहीं है तो स्नातक लास्ट ईयर का प्रमाण पत्र मार्कशीट अपलोड करें। ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष का अंक पत्र अपलोड करें। इसके साथ साथ मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है।
यदि किसी आरक्षित श्रेणी में आप आते हैं, यानी कि EWS, SC, ST, OBC में आते हैं, तो आपको कैटेगरी का प्रमाण पत्र अपलोड करना है, जो 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए। लेकिन इन सब के दौरान ये तो आपको बता दिया कब का क्या क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूज़न होता है तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं अंदर, ऑफिशियल और स्टाफ जो हैं फॉर्म भरवा रहे हैं, वो कोऑपरेट भी कर रहे हैं। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं, वो आपको सारी चीज़ें में सहयोग करेंगे। आपको बस जाना है अंदर, अटेंडेंस लगा के अंदर जाना है। जब आपको बुलाया जाएगा वो लोग आपका फॉर्म भरेंगे, आप बताते जाएंगे, वो लोग फॉर्म भरते जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। और एक और महत्वपूर्ण चीज़, मूल अंक पत्र प्रमाण पत्र आपको नहीं ले जाना है, मतलब ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाना है। आप फ़ोटो स्टेट अपने पास रखे रहिए ताकि देख देख के आप फॉर्म भरवा सकें। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं उन सब का आपके पास मोबाइल में चाहे पेन ड्राइव में इमेज होना चाहिए। मतलब उसका फ़ोटो खींच के आप अपने मोबाइल या पेन ड्राइव में रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे अपलोड करना होगा तो वो स्कैन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपके मोबाइल या आपके पेन ड्राइव में यदि अवेलेबल होगा तो वहाँ से उठा के वो स्कैन कर देंगे, नहीं तो वो बाहर कर देना है सीधे। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, निवास प्रमाण पत्र और आपके रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें, और फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सभी चीज़ें आपके मोबाइल में स्कैंड होना चाहिए। मोबाइल में रख लीजिए चाहे पेन ड्राइव में लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स 100 KB के अंदर, 50 से 100 KB के बीच के होने चाहिए। और PDF नहीं रहेगा, अलग अलग इमेज के फॉर्म में होना चाहिए।